So this is our second poem, I Wandered Lonely as a Cloud. As I already told you that William Wordsworth, he is the father of romantic poetry. Romantic poetry basically it symbolizes nature, imagination, and all that nature gives to us. I mean, nature is made up of trees, clouds, flowers, and everything which is surrounds us, which sustains us. So this is a very beautiful lyric written by विलियम वर्ड्सवर्थ. लिरिक हम किसे बोलते हैं? ये भी एक तरह की पोएम होती है जिसे कि आप गा सकते हैं. बहुत छोटी सी पोएम है. आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मतलब मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ अकेला. किसकी तरह? एक आई, मैं, वेंडर्ड मतलब इधर उधर घूमना, लोनली मतलब अकेले, एज अ किसकी तरह? क्लाउड की तरह, एक बादल की तरह. आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं अकेला घूम रहा हूँ एक बादल की तरह. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. फ्लोट्स मतलब तैरना. ओवर वेल्स एंड हिल्स, आप लोगों ने कभी बार देखा भी होगा कि पहाड़ों में क्या होता है, ऐसे ही जो बादल होते हैं वो कभी कभी कहाँ रुक जाते हैं? पहाड़ियों पर रुक जाते हैं. तो ये भी जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ है वो क्या कह रहे हैं कि ये जो क्लाउड है, ये जो बादल है, ये कहाँ पे तैर रहा है? बहुत ऊंचाई पर, घाटियों के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर. व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. ठीक है, तभी अचानक मैंने क्या देखा? एक झुंड देखा. किसका? गोल्डन डैफोडिल्स का. गोल्डन मतलब सुनहरे, डैफोडिल्स मतलब एक तरह के फूल होते हैं डैफोडिल्स. तो उनका एक झुंड था फूलों का, वो मैंने देखा ऊपर से. बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज. बिसाइड के किनारे. किसके किनारे? झील के किनारे. बीनीथ द ट्रीज पेड़ों के नीचे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज. फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाना, डांसिंग मतलब नाचना, इन द ब्रिज मतलब जो हवा वहां पर चल रही थी उसमें वो जो फूल थे डैफोडिल्स के वो नाच रहे थे. अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन. किसे हम कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन. जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि पर्सोनिफिकेशन हम किसको कहते हैं? मानवालंकार. ठीक है, जब हम किसी ऐसी जब फूल हैं, फूल डांस थोड़ी ना करेंगे, लेकिन हमने उनको भी मानव की तरह बता दिया और वो भी डांस कर रहे हैं. तो ये एक क्या है यहाँ पर? फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, तो ये सब आप इस पोएम के स्पेशलाइजेशन में लिख सकते हैं, इसकी विशेषताओं में लिख सकते हैं. ठीक है, कंटिन्यूस एज अ स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. अब वो उन ये डैफोडिल्स हैं उनका कंपैरिजन किससे कर रहा है? एक स्टार से कर रहा है. कंटिन्यूस मतलब लगातार वो फूल जो है ऐसे शाइन कर रहे थे जैसे कि सितारे चमकते हैं. एंड ट्विंकल टिमटिमाते हैं ऑन द मिल्की वे. मिल्की वे आकाशगंगा. दे स्ट्रेच इन अ नेवर एंडिंग लाइन. और ऐसा लगता है कि वो दूर तक फैले हुए हैं, जो कि कभी ना खत्म होने वाली लाइन है. अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, है ना. अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे. बे एक पानी का ही एक स्रोत होता है, उसके किनारे किनारे वो फैले हुए हैं. कौन? डैफोडिल्स. 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस. और ऐसा लग रहा है जैसे ही मैंने उन पर नजर डाली, ग्लैंस मतलब नजर डालना, मुझे ऐसा लगा कि वो 10,000 है, 10,000 है वो. टॉसिंग देयर हेड इन स्प्राइटिंगली डांस, है ना. ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना सिर उछाल रहे हैं डांस में. स्प्राइटिंगली डांस मतलब बहुत बहुत खुशी के साथ डांस वो कर रहे हैं. द वेव्स बिसाइड देम डांस. और उनके आसपास जो पानी की लहरें हैं वो भी डांस कर रही हैं. बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, है ना. बट दे का मतलब यहाँ पे किससे है? डैफोडिल से. आउटडिड मतलब उनको भी सीमा को पार कर गए. किनकी? स्पार्कलिंग चमकती हुई वेव्स मतलब धारा. इन ग्ली मतलब खुशी. वो जो धारा खुशी में लहरों के साथ जा रही थी उसको भी वो पार कर गए. मतलब वो इतने खुश लग रहे हैं जो डैफोडिल्स हैं मुझे कि उनके सामने वेव्स भी कुछ नहीं है. अ पॉइंट कुड नॉट बट बी गे. गे मतलब खुश होना. एक पॉइंट जो है इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता उसके लिए खुशी. इससे ज्यादा कोई खुशी हो ही नहीं सकती. इन सच अ जोकन कंपनी. जोकन खुशनुमा. इससे ज्यादा खुशीनुमा समूह तो कोई हो ही नहीं सकता उसके लिए, किसी भी कवि के लिए. आई गेज एंड गेज बट लिटिल थॉट. मैं उनको देखता रहा लेकिन कुछ भी सोच नहीं पाया. मतलब मैं कुछ ही सोच पा रहा था. वॉट वेल द शो मी टू हैड ब्रॉड. कि ये कैसी धन, कैसी संपन्नता मुझे प्राप्त हो गई है या दिख गई है. फॉर ऑफ्ट वेन ऑन माई काउच आई लाई. ऑफ्ट मतलब कभी कभार जब मैं अपने सोफे पर, लाई मतलब लेटता हूँ. इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड. वैकेंट मतलब खाली या फिर किसी दुखी मूड में मैं वहां पे होता हूँ. दे फ्लैश अपॉन दाई इनवार्ड आई. इनवार्ड आई मतलब
कॉन्शियसनेस जो आपकी होती है ना, आप कभी कभी सोचते हो अंदर से, वो जो होती है वो कभी कभी मुझे याद आ जाते हैं। कौन? डैफोडिल्स, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि देखो नेचर हमें कभी भी, जब भी हम दुखी होते हैं या फिर जब भी हम खाली होते हैं, नेचर हमें एक तरह का ब्लिस, मतलब एक तरह की खुशी प्रदान करता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांसेज विद डैफोडिल्स, और मेरा जो हृदय है वो बहुत खुशी से भर जाता है और मैं भी डांस करने लगता हूँ किसके साथ? डैफोडिल्स के साथ।